हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 56 सॉल्व करेंगे। इसमें हम इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन परत द्वारा अत्यधिक अवशोषित होती हैं। ऑप्शंस हैं UVA, UVB, UVC या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, UVC। अल्ट्रावायलेट सी जो है, जो कि हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज ही, जो कि ओजोन परत जब डिफ्लेक्शन होता है तो उसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज जब अर्थ पे डायरेक्ट आने लग जाती हैं तो क्या करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं। मतलब ये अत्यधिक जो है नुकसान, क्षति पहुंचाने का काम करती हैं। तो उनमें से कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज है जो नुकसान पहुंचाती है, तो वो होती है अल्ट्रावायलेट सी, जो कि ओजोन परत के द्वारा अत्यधिक अवशोषित कर ली जाती है, जिसकी वजह से वो अर्थ पे नहीं आती है, या जो है बहुत कम मात्रा अगर आती होगी तो। ठीक है। और UVA जो है, ये जो है बहुत कम अवशोषित होती है, तो ये डायरेक्ट जो है अर्थ पर आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अवशोषित होती नहीं तो ये डायरेक्ट छन करके आ जाती हैं। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो UVC है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु की कोई परभक्षी नहीं है, उसको खाने वाले या उसको नुकसान पहुंचाने वाले कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसके जो रहने की जो जगह है वो जो है खतरे में पड़ने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो देखिए, इसमें भारतीय वन्य गधा, भारतीय वन्य भैंस, भारतीय शूकर या भारतीय गजेल। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय वन्य गधा। भारतीय वन्य गधा जो है ये कच्छ जो है, कच्छ का रन, भारतीय कच्छ का जो रन है, ठीक है, वो वहाँ का जो रेगिस्तान वाला एरिया है, वो उसका ये भारतीय वन्य गधा जो है वो उसका प्राकृतिक आवास है। या ये हम कहें कि भारतीय वन्य गधा का जो प्राकृतिक आवास है वो कच्छ का रन है। ठीक है। इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र सीमित हो जाने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न है। गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फेंटेल पिजियन या इंडियन सनबर्ड। क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न है। तो यानी जो विलुप्ति की कंडीशन पे है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है अत्यधिक संकट में जो प्रजाति है, तो इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जिसे हिंदी में गोडवर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, गोडवर्ड, तो ये कहा जाता है। ये शुतुरमुर्ग के जैसा प्रतीत होता है, बड़ी जो है मतलब काफ़ी सारा मांस वाला, मतलब बड़ी जैसे शुतुरमुर्ग का साइज़ होता है उतनी बड़ी ये पक्षी होती है। ठीक है। और ये जो राजस्थान है वहाँ का राज्य पक्षी है। राजस्थान और उसके जो है समीपवर्ती क्षेत्र जो पाकिस्तान के हैं वहाँ पे ये पक्षी पाया जाता है। इसकी जनसंख्या कम हो रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा अत्यधिक संकटापन्न जो है मतलब संकटापन्न वाला जो एरिया मतलब उसमें आता है, संकटापन्न में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, रेड डाटा बुक का संबंध है। ऑप्शंस हैं, जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से या तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। क्योंकि रेड डाटा बुक जो है, इसमें जो विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां होती हैं, ठीक है, उन्हीं को ही इनमें रखा जाता है जिनके ऊपर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा होता है। तो इसलिए विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं को ही रेड डाटा बुक जो है उसमें रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियाँ, जिसे कोरल लीफ कहते हैं, प्रवाल भित्तियाँ कोरल्स ये हैं मतलब पाई जाती हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या सुंदरबन डेल्टा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो देखिएगा, इसमें क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, केवल 1, 2 और
3। यानी इसमें जो 1, 2 और 3 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिया गया है और कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो एक चीज़ जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भारतीय समुद्रिक विज्ञान संस्थान है, ठीक है, उसने ये बताया, उसके अनुसार ये है कि भारत में जो प्रवाल भित्ति वाले जो क्षेत्र हैं वो मुख्यतः जो उसके प्रमुख क्षेत्र आएंगे वो अंडमान निकोबार आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, और जो है कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी आएगी। ठीक है, तो और इसके साथ साथ लक्षद्वीप भी आएगा। तो यहाँ पे सुंदरबन नहीं है, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन मतलब फोर्थ नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, WMO का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? जिनेवा में, रोम में, सिडनी में या टोक्यो में? तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। ठीक है, एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन कराती है। तो और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से नहीं है? ऑप्शंस हैं धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या वातानुकूलन, ठीक है, कागज के थैलों का प्रयोग। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गरीबी कम करना। गरीबी कम करना ये जो एक टॉपिक है जो इसका संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पे जो दिया गया वातानुकूलित जो फ्रिज और AC वगैरह यूज़ किया जा रहा है इसका भी संबंध, क्योंकि इससे जो वातावरण में हानि पहुँच रही है वो हम जानते ही हैं, ओजोन डिफ्लेक्शन इससे होता है। ठीक है, तो ये भी इफेक्टेड है। कागज़ के थैलों का प्रयोग, वन वैसे भी कट रहे हैं, तो अगर कागज़ के थैलों का प्रयोग होगा तो ये भी जो है, क्योंकि कागज़ किससे बन रहा है? वनों ही से ही बन रहा है। ठीक है, धारणीय विकास जो मतलब ये मतलब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब में जो गरीबी कम करना है ये जो टॉपिक है ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो देखिए इसमें ऑप्शंस देख लीजिए, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी क्रिया। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है, पौधे वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में और भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑलरेडी वो इनटेक कर रहे हैं, वो ले रहे हैं उसको, ठीक है, तो रिलीज तो कर नहीं रहे हैं। तो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को तो ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बस यही है। बाकी श्वसन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जैविक पदार्थों का क्षय जब होता है तभी भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रिलीज होती है, ज्वालामुखी जब प्रक्रिया में उसमें जो गैसेस निकलती हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है NGT का पूर्ण रूप है, NGT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल या नेशनल ग्रीन ट्राइब? क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का ये फुल फॉर्म है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 में है निम्नांकित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि क्रायोबैंक XC2 जो संरक्षण है उसमें जो सामान्यतः प्रयोग होती है वो नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।